क्या स्थिति रहती है, हिंदुस्तान की स्थिति क्या रहती है। उस समय हिंदुस्तान में दिल्ली के तख्त पर अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का तख्ता पलट करके हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। राइट, हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी की एक नीति होती है, संपूर्ण भारत से जो भी हिंदू राजा हैं उनको 1 बाय 1 डिमिनिश करना, पैरिश करना। राइट, थैंक यू, उनको डिमिनिश करना। तो उसकी शुरुआत होती है 1301 से। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी 1301 सबसे पहले चित्तौड़ को फतेह करता है, आपको पता होगा। रणथंभौर को फतेह करता है 1301। उसके बाद में रणथंभौर के चौहानों को हराता है। उसके बाद में पद्मिनी वाला जो केस आता है, रावल रतन सिंह वाला, चित्तौड़ को नष्ट करता है। चित्तौड़ के बाद में वो और आगे बढ़ता है 1307-8 के अंदर। कहां जाता है वो जाता है सिवाड़ा, सातल देव चौहान को हराता है। ये जो सातल देव चौहान है वो कान्हड़ देव चौहान का भतीजा होता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। और 1307-8 के अंदर उसे विजित करने के बाद में उसका अगला जो निशाना होता है वो निशाना होता है जालोर। अब इस कान्हड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, क्या वैमनस्य था, ऐसा क्या कंपटीशन था कि दोनों के बीच में युद्ध होता है। तो इतिहास में कहानी फेमस है, और इतिहास में वो कहानी जो है वो वीरमदेव चौहान और फिरोजा के लव अफेयर को लेकर है, उनके प्रेम कहानी को, प्रेम संबंध को लेकर है। कहते हैं कि वीरमदेव सोनगरा चौहान था। वीरमदेव काफी बलिष्ठ, खूबसूरत, अपने आप में वीरत्व से भरा हुआ एक राजपूत नवयुवक था। कहते हैं कि जो फिरोजा है, वो फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की बेटी, वो उसके प्रेम में पागल हो जाती है और वो उसे प्राप्त करना चाहती है। अब अलाउद्दीन खिलजी भारत का शहंशाह, हिंदुस्तान का शहंशाह। अब कान्हड़ देव चौहान और उसका बेटा वीरमदेव जो है वो जालोर के शासक। अब कहां राजा भोज, कहां गंगूथेली, इस प्रकार की स्थिति थी। राइट, तो होता क्या है, फिरोजा जी जो है वो जिद करती है कि पिताजी अगर मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। अब अलाउद्दीन खिलजी शासक तो है लेकिन पिता है, क्या करे, अपनी बेटी के मन के आगे हार जाता है। वो एक हुक्म भिजवाता है, ऑर्डर भिजवाता है कि भाई बुलाओ उसको। यस, इट्स सोनू, थैंक यू। वो ऑर्डर दिलवाता है कि भाई कान्हड़ देव को बुला के लेके आओ, अगर शादी करनी है हमारी बेटी को तो हम करवाएंगे, और क्या। तो कान्हड़ देव और वीरमदेव जो है वो दोनों कहते हैं कि दिल्ली आते हैं। दिल्ली आकर उनकी बातचीत होती है। तो कान्हड़ देव एक और वीरमदेव दोनों एक कहते हैं कि दिमाग लगाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप तो दिल्ली के शहंशाह हैं, हम जालोर के हैं, आपका और हमारा तो मेल ही नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन अस, हमारे बीच में बहुत गैप है। तो अलाउद्दीन खिलजी कहता है तो क्या प्रॉब्लम है, आप लेके जाओ ना यहाँ से, धन दौलत खूब पड़ा अपने पास में। तो कहते हैं कि ऊंटों के ऊपर, गधों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर सोना चांदी जितना भी होता है वो सब भर कर बेचता है। और कान्हड़ देव चौहान जो है वो जालोर के किले को बनवाना शुरू करता है। थैंक यू। वो जालोर के किले को बनवाना शुरू करता है और जालोर के किले को सुदृढ़ बनाता है। कहते हैं कि जालोर का जो किला है वो शीशे से बनाया गया है, और शीशे से बनाई हुई जो चीजें होती है, जो कंस्ट्रक्शन की, वो बड़ी मजबूत होती है, उनके ऊपर गोला बारूदों का किसी भी प्रकार का असर नहीं होता। राइट। तो अब होता क्या है, अब होता यह है कि समय बीतता है लेकिन कान्हड़ देव चौहान, वीरमदेव चौहान किसी भी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन वापस नहीं भेजते हैं कि कब आना है, बारात वारात, शादी वादी, ऐसा कुछ भी, कोई भी माहौल नहीं रहता। वो जो मियाद दिए रखी होती है अलाउद्दीन खिलजी को वो भी पूरी नहीं होती है। अब क्या करें,
तो पता यह चलता है कि जो वीरमदेव चौहान और कानड़देव चौहान है वो ये कहते हैं कि हम आपकी बेटी से शादी नहीं करेंगे। किस प्रकार की शादी? अब अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आता है कि भाई ये तो गड़बड़ी होगी हमारे साथ में। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी गुलबदिश्त, नमस्कार गुरुजी नमस्कार, अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुलबदिश्त, इतिहास के अंदर एक नाम है गुलबदिश्त, उसको सेना देकर भेजता है लड़ने के लिए कि जालोर को विजित करके आओ, हमारा अपमान किया ना उसने, उसको बताओ कि अलाउद्दीन खिलजी क्या है। तो वहां पर युद्ध होता है। अब देखिए शीशे से जो बनी हुई दीवारें हैं वो बड़ी मजबूत हैं, सेना घेरा डालती है। कहते हैं कि फिरोजा भी वहां मौजूद होती है, क्योंकि फिरोजा के दिमाग में तो बस वीरमदेव का चेहरा छाया हुआ होता है। अब होता क्या है? अब होता यह है कि वो रोज गोला बारूद बरसाते हैं, लेकिन शीशे की दीवारें बड़ी मजबूत होती है, बिल्कुल असर नहीं होता है। अब क्या तोड़ निकाला जाए इस बात का? दिमाग लगाते हैं सेनापति लोग कि ऐसा क्या है कि इस किले को नस्ते नाबूद नहीं किया जा सकता, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, इसको विजित नहीं किया जा सकता। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना दूंगा, उसके बाद मैं आपको जितने तथ्य है वन बाय वन वो सारे आपको आज क्लियर कराऊंगा। डोंट वरी, पहले स्टोरी समझे इसकी। तो वो इधर उधर चर्चा करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कैसे करके इसको जीता जाए। कि एक बीका दहिया जालोर की साइड से जो होता है, सेनापति कहते हैं कि होता है। बीका दहिया जो है, दहिया राजपूत होते हैं, बहुत ही सिरोही के अंदर दहिया राजपूतों का नाम बड़ा ही फेमस है, बड़ी जागीरें हैं उनकी, और वो अपनी स्वामी भक्ति के लिए बड़े प्रसिद्ध है। राइट, उनको नमन है उनकी वीरता को। तो एक बीका दहिया करके जो होता है वो विश्वासघात कर लेता है। उसके भी विश्वासघात करने के पीछे एक रीजन था, इतिहास में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। उनके पुरखों में किसी दोषी पाए जाने पर कानड़देव चौहान के समय उनको, वीरमदेव चौहान और कानड़देव चौहान के समय उनको फांसी पे लटकाया गया था। तो उनको फांसी सूली से उतारा नहीं गया था, गढ़ के ऊपर उनको क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। तो उनकी जो मृतदेह है उसको नीचे नहीं उतारा गया था, तो वो हड्डियां वगैरह कंकाल वहीं लटक रहा था, स्केलेटन में ही लटक रहा था। तो कहते हैं कि एक बार वीरमदेव जी और कानड़देव जी अपने सारे सिपह सालारों के साथ वहां बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे, और जानते हैं गर्मियों के दिनों में हवा बड़ी उड़ती है, राइट, हवा बड़ी बहती है। तो हवा बहने के साथ वो जो कंकाल थे वो क्या करते हैं? हिलने लगते हैं, मूविंग करने लगते हैं। तो उस समय कानड़देव जी और वीरमदेव जी के मुंह से अनायास ही एक हंसी फूट जाती है, और वो मारवाड़ी में एक बात कहते हैं कि काई जी आज बीका जी घना उड़ रहा है। इस प्रकार की एक फ्रेज निकालते हैं वो अपने मुंह से, इस प्रकार के वाक्य कहते हैं। तो वहां पर बैठे हुए जो बीका, जो दहिया सरदार होते हैं, उनको ये बात चुभती है कि आपने हमारे इन पूर्वजों को, इन्होंने गलती की थी, सजा दे दी, ओके, मैटर क्लोज हो गया। अब मरने के बाद में अगर आप उनकी हंसी उड़ाते हैं तो ये गलत बात है। तो बस वहीं पर उनके मन में एक रंज उत्पन्न हो जाता है, एक नफरत उत्पन्न हो जाती है कि समय आने दीजिए, हम आपको बताएंगे। तो उसी नफरत के कारण बीका दहिया जो है वो विश्वासघात करता है, और वो जो किला होता है, उस किले में एक दीवार जो होती है वो दीवार गोबर की बनी हुई होती है, और उसका पता अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है, उसका जो सेनापति है, उसको बताया जाता है कि ऐसा कुछ है वहां पर। थैंक यू सर। कहते हैं कि वहां पर गोबर से बनी हुई एक दीवार है, और अगर उसके ऊपर गोला बारूद से हमला किया जावे तो उसे तोड़ा जा सकता है और वहां से किले के अंदर प्रवेश किया जा सकता है। तो क्या करें, पता कैसे करें? क्योंकि सबके ऊपर लेप वगैरह करके एकदम सेम कर दिया, पता ही नहीं चले कि किस साइड में है गोबर की दीवार। तो एक आइडिया लगाते हैं, क्योंकि गोबर जो होता है वो एक प्रकार का खाद होता है। उसके अगर कोई भी दाने वगैरह, गेहूं वगैरह के किसी के भी डाल दिए जाएं तो उग जाते हैं,
और राई सबसे जल्दी उगती है, पता होगा आपको। तो होता क्या है, वो ऑर्डर देते हैं कि भाई आसपास में जितने व्यापारी हैं उनको बुलाया जाए और राई जो है वो खरीदी जाए, ताकि किले की दीवारों पर पानी छाट के अगर उसे डाला जाएगा तो वहां पे सुबह तक राई उग आएगी, और जहां पे राई उगेगी वहीं पे पोल होगी, वहीं पे गैप होगा, और वहीं पे सुबह हमला करना है। तो इतिहास में और हमारे मारवाड़ी राजस्थान में फेमस है एक मुहावरा या लोकोक्ति कहें, फेमस है, राई के भाव रात को उड़े, रात को हाई हो गए, उस प्रकार की। तो ये वहीं पे हुआ उसी दिन राई जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसों के अंदर क्या हुई, खरीदी गई। अब उस राई का छिड़काव किया गया पानी डाल के, और पानी डाल के छिड़काव किया गया तो क्या होता है, वहां पर जहां पे गोबर की दीवार होती है, छाने की दीवार होती है, उस पे राई उग जाती है ठहरते हुए। और दुश्मन की सेना को पता चलता है कि ये गोबर से बनी दीवार है, ये कमजोर दीवार है, अगर यहां पे प्रहार किया जाएगा तो विजय हमारी होगी। तो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना है वो उसके ऊपर प्रहार करती है, और बीका दहिया के विश्वासघात के कारण युद्ध होता है। और युद्ध जैसा कि आप जानते हैं, राजपुताना जो अपने 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 स्ट्रेटेजी के अनुसार लड़ते थे, शाका केसरिया जानते ही आप। तो सेनाएं अंदर घुसती है, आमना सामना होता है उनका, और सारे कानड़देव चौहान, वीरमदेव चौहान जो लड़ते हुए शहीदी को प्राप्त होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो इतिहास में कहते हैं कि फिरोजा जो है, फिरोजा कहती है कि भले ही उसने हमारे साथ विश्वासघात किया, लेकिन मैंने उससे सच्चा प्रेम किया है। उसका कटा हुआ सर उसके सामने लाया जाता है, वीरमदेव चौहान का। वीरमदेव चौहान का जो कटा हुआ सर है वो जब सामने लाया जाता है तो फिरोजा उससे कहती है कि, और एक और चीज इसमें एक तथ्य और आता है, वो जो चेहरा है कहते हैं उसका जो मुख है वो मुड़ जाता है। वो कहता है कि मैं मलेशिया से शादी कैसे करूं, अगर सूरज पश्चिम से उगेगा तो ये वीरमदेव चौहान जो है वो तुमसे शादी करेगा। लेकिन वहां फिरोजा कहती है कि अगर मैंने तुमसे मन से प्रेम किया है तो तुम मुझे स्वीकार करो। तो इतिहास कहता है कि उसका जो मुख है, उसका जो चेहरा है वो मुड़ जाता है, और इतिहास में ऐसा कहा गया है कि वो उसको तिलक लगाती है और उसी के साथ सती होती है। कुछ इस प्रकार की कहानी इतिहास में आती है। लेकिन हमको क्या याद में रखना है, हमको ये याद रखना है कि 1311-12 ईस्वी के अंदर जालोर के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो गुलबदिश्त के नेतृत्व में हमला करवाता है, आक्रमण करवाता है, और उस आक्रमण में कानड़देव चौहान और वीरमदेव चौहान सहित हजारों जो वीर है, भट्ट है, सूरमा, वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, और जालोर जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा, और उसका नाम जो है वो जलालाबाद रखा जाता है। क्या रखा जाता है? जलालाबाद। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक और चीज,